हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकलव्या क्लासेज पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की नदियाँ। टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ, जो नदियाँ हैं उनके अंदर मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के अंदर जो प्रवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र का जो भाग है, 3 भागों के अंदर है। एक तो है आंतरिक प्रवाह है, एक अरब सागर का और एक बंगाल की खाड़ी का। हमने पहली क्लास थी उसके अंदर बात की थी आंतरिक प्रवाह की, जो भी नदियां हैं छोटी मोटी जितनी भी हैं सभी की चर्चा कर ली है। उसके बाद साथियों हमने जो अरब सागर है उसके अंदर देखा है, एक तो कच्छ के रण के अंदर जाने वाली नदियां और साथ में जो खंबात की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियां, उनकी भी हमने चर्चा कर ली है। उसके बाद साथियों हमारी चर्चा चल रही थी जो बंगाल की खाड़ी के अंदर जाने वाली नदियां हैं। तो जो कल की क्लास थी उसके अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर जाने वाली जो चंबल नदी है उसके बारे में मैंने आपको बताया और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी भी चर्चा कर ली। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं बनास नदी। चंबल नदी की बाईं तरफ से सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है साथियों? वो है बनास। तो बनास की चर्चा करते हैं। नदी कौन सी है साथियों? बनास। बनास नदी चंबल नदी की सहायक है। दाईं तरफ से तो मिलने वाली है काली सिंध सबसे लंबी सहायक और बाईं तरफ से मिलने वाली है बनास। साथियों बनास नदी है, इसका जो उद्गम है, उद्गम होता है राजसमंद जिले से। राजसमंद जिले की खमनोर पहाड़ियों से। खमनोर की पहाड़ियाँ। साथियों मैप के जरिए मैं आपको देखो, ये इस जगह है हमारा राजसमंद, इस जगह है राजसमंद है और इस जगह है साथियों चित्तौड़। कौन सा जिला है? चित्तौड़। इसके बाद में साथियों यहाँ है भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा है। यहाँ है अजमेर है। इस जगह है साथियों टोंक और इस जगह है साथियों सवाई माधोपुर। ठीक है, मैप ऊपर नीचे बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि जो बनास नदी है किन किन जिलों से होकर गुजरती है। साथियों यहाँ है उदयपुर जिला। तो जो बनास नदी है उसका उद्गम होता है कहाँ से? राजसमंद जिले की। राजसमंद जिले के अंदर जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होता है। ये जिला कौन सा है? राजसमंद। यहाँ है खमनोर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? खमनोर की पहाड़ियाँ। खमनोर की पहाड़ी से उद्गम होता है। किस नदी का होता है? वो होता है बनास नदी का। बनास नदी राजसमंद से जाती है चित्तौड़ से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से अजमेर से टोंक और टोंक से सवाई माधोपुर। कहाँ? सवाई माधोपुर। कल मैंने चंबल नदी के अंदर आपको बताया था कि रामेश्वरम घाट सवाई माधोपुर के अंदर चंबल नदी के अंदर मिलती है कौन सी नदी? बनास नदी। तो साथियों यहाँ है हमारी कौन सी नदी है? ये है चंबल के अंदर मिलान होता है कहाँ? सवाई माधोपुर के अंदर, रामेश्वरम घाट के अंदर, पदरा गांव बताया था मैंने। साथियों इस नदी के ऊपर यहाँ से निकलने के बाद में इस जगह एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है नंदसमंद बांध। कौन सा बांध है? नंदसमंद बांध। कौन सा बांध है साथियों? नंदसमंद बांध। इसके बाद में यहाँ एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है बाघेरी का नाका। कौन सा है? बाघेरी का नाका बांध। साथ में जो इस नदी के ऊपर बांध है, त्रिवेणी संगम है, उन सभी की चर्चा करेंगे साथियों। और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो ये कंप्लीट होने के बाद में सहायक नदियों के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ जो बांध है वो तो है बाघेरी का नाका बांध है, राजसमंद जिले के अंदर। शुरुआत के अंदर उद्गम से थोड़ी दूर में है कौन सा? नंदसमंद बांध। कौन सा बांध है? नंदसमंद बांध। इसके बाद साथियों ये जिला मैंने बताया है चित्तौड़ है। कौन सा जिला है साथियों? चित्तौड़गढ़ के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है साथियों मातरकुंडिया बांध। कौन सा बांध है? मातरकुंडिया बांध। इसके बाद राजसमंद से जाती कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। चित्तौड़ से प्रवेश करती है भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ प्रवेश करती है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलवाड़ा के अंदर इसके ऊपर यहाँ
त्रिवेणी संगम है। कौन सा संगम है? त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम का मतलब होता है तीन नदियों का मिलान होता है। एक तो कौन सी है? हमारी बनास। ये नदी कौन सी बताई है साथियों? बनास है, बनास नदी। यहाँ इसके अंदर एक नदी और है, उस नदी की चर्चा कर लेते हैं। यहाँ है गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर। गोगुंदा उदयपुर से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है आयड़। कौन सा है? आयड़। आयड़ नदी उदय सागर झील के अंदर मिलने के बाद में यहाँ से निकलकर इसका नाम है बेड़च। यानी कहने का मतलब है ये जो नदी है कहाँ से निकलती है? गोगुंदा उदयपुर। गोगुंदा उदयपुर से निकलती है। शुरुआत में इसका नाम है आयड़। इस नदी का नाम क्या है साथियों? आयड़ नदी है। गोगुंदा उदयपुर से निकलने के बाद में उदय सागर झील, कौन सी झील है? उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ बनी हुई है? उदयपुर के अंदर है। उदय सागर झील के अंदर इसमें जब मिलती है और वापस निकलती है तो इसका नाम पड़ जाता है क्या? बेड़च। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद चित्तौड़ और चित्तौड़ से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के मेनाल के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। इस स्थान का नाम है बिंगोद भीलवाड़ा। बिंगोद भीलवाड़ा। एक नदी तो मैंने बताई है बनास, इसकी एक नदी है आयड़, इसका नाम पड़ जाता है क्या? बेड़च। एक नदी और है साथियों, उस नदी का नाम है मेनाल। मेनाल। मांडलगढ़ की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है भीलवाड़ा के अंदर। यह जिला कौन सा है साथियों? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले के जो मांडलगढ़ की पहाड़ियां हैं वहां से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम क्या है? मेनाल नदी। कौन सी नदी? मेनाल नदी। कहां से निकलती है? मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। यह नदी यहाँ से निकलने के बाद बिंगोद स्थान है, यहाँ त्रिवेणी संगम बनता है। एक नदी है साथियों बनास, एक नदी है बेड़च, एक नदी है कौन सी? मेनाल। तीनों नदियों का जो संगम होता है त्रिवेणी संगम है। ये त्रिवेणी संगम के अंदर जो नदियाँ हैं उसके लिए देखो MBB, ये हमारी ट्रिक है याद करने की। ट्रिक है जो त्रिवेणी संगम है साथियों उसको याद करने की। देखो मेनाल है, बनास है, बेड़च। याद ना हो तो ध्यान रखना MBB याद रख लेना। मेनाल है, बनास है, बेड़च। तीन नदियों का संगम कहाँ है? इस स्थान का भी ध्यान रखना, बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर है। ठीक है साथियों। इसके बाद साथियों आगे चले कहाँ? अजमेर के अंदर। अजमेर में जाने के बाद में यह है हमारा टोंक जिला। टोंक जिले के अंदर इस नदी के ऊपर राजस्थान का कंक्रीट से बना हुआ सबसे ऊंचा बांध है। यानी पूछा जाए, मैंने आपको जो बांध बताए हैं साथियों उसके अंदर बताया राजस्थान का सबसे लंबा बांध है माही बजाज सागर बांध, माही नदी के ऊपर बोरकुंड बांसवाड़ा के अंदर। उसके बाद हमारी चर्चा हुई थी जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है 81 मीटर, कहाँ? प्रतापगढ़ के अंदर है, जाखमिया गांव, जाखम नदी के ऊपर। उसके बाद साथियों कल मैंने बताया चंबल नदी है, उसके ऊपर रावतबाग था, चित्तौड़गढ़ जिला है, वहाँ एक बांध बना हुआ है राणा प्रताप सागर। जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है। आज साथियों एक बांध की चर्चा और कर लेते हैं। उस बांध का नाम क्या है? बिशलपुर बांध। कौन सा बांध है? बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध। बिशलपुर बांध है साथियों। इस बांध की विशेषता है कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा पेयजल बांध है। कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध पूछा जाए तो ध्यान रखना बिशलपुर बांध है। किस नदी पर है साथियों? वो है बनास नदी के ऊपर, राजमहल टोंक के अंदर। कहाँ है? राजमहल टोंक के अंदर। तो साथ में लिख लो, राजस्थान का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध, बड़ा बांध है। कहाँ है साथियों? राजमहल, राजमहल टोंक के अंदर, राजमहल टोंक के अंदर है। साथियों यहाँ एक मछली बीच पार्क बना हुआ है।
रंगीन मछली बीज पार्क कहाँ बना हुआ है? इस बांध के पास में है। रंगीन मछली, साथ में लिख लो, रंगीन मछली बीज पार्क। यह तो साथियों है बिशुलपुर बांध की। यह है एक पेयजल परियोजना है। इससे अजमेर, जयपुर, टोंक इन जिलों के अंदर पेयजल सुविधा दी जाती है। कहने का मतलब इसका पानी यहाँ अजमेर के अंदर, जयपुर के अंदर, टोंक के अंदर, इनकी जो पंचायतें हैं, तहसीलें हैं, उनके अंदर जाता है। इसके बाद साथियों यहाँ ये नदी प्रवेश करती है कहाँ? देखो ये तो है अजमेर। इसके बाद में ये है टोंक और ये है हमारा सवाई माधोपुर में यह नदी मिलती है किसके अंदर? चंबल नदी के अंदर। यहाँ बना हुआ है त्रिवेणी संगम। कहाँ? रामेश्वरम घाट। किस जगह है? सवाई माधोपुर के अंदर। यहाँ मैंने कल भी आपको बताया था 3 नदियों का संगम है बस्सी। देखो एक तो है कौन सी? बनास है, फिर है दोस्तों चंबल, एक नदी है यहाँ से निकलती है, इसका नाम है सीप। तो त्रिवेणी संगम कितने बताए मैंने? एक तो बताया है बिंगोद के अंदर, एक है रामेश्वरम घाट के अंदर, एक साथियों इसके ऊपर है राजमहल। यहाँ जो बांध बना हुआ है जस्ट पीछे यहाँ 3 नदियों का संगम है। वो है, एक तो है बनास, एक है खारी, एक है डाई। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है डाई नदी। अजमेर के किशनगढ़ जो तहसील है वहाँ से डाई, तो यहाँ से निकलती है डाई नदी। तो 3 नदियों का संगम कहाँ बताया मैंने साथियों? वो बताया है राजमहल टोंक के अंदर। यहाँ से ये तो लिख लो डाई नदी का उद्गम होता है कहाँ से? किशनगढ़ अजमेर से। साथ में लिख लो किशनगढ़ अजमेर। यहाँ से एक नदी का उद्गम बताया डाई नदी जाती कहाँ है? टोंक के अंदर, और राजमहल टोंक के अंदर, ये बनास नदी के अंदर मिल जाती है। साथियों एक नदी और बताई है खारी नदी। कौन सी नदी है? खारी नदी का उद्गम होता कहाँ से है? ये होता है साथियों बिजराल की पहाड़ियों से, यानी बिजराल की पहाड़ी कहाँ से? राजसमंद से। कौन सी नदी है साथियों? खारी नदी। यहाँ से इस नदी का उद्गम होने के बाद ये जाती है साथियों चित्तौड़। साथियों एक बार थोड़ा सा इसमें सुधार करना, जो चित्तौड़ है इसको ऐसे बना लो, और जो भीलवाड़ा है साथियों इसको थोड़ा सा ऐसे कर लो, भीलवाड़ा को थोड़ा सा ऐसे कर लो। तो ये नदी है खारी नदी। इसका उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से, फिर जाती है भीलवाड़ा से जाती है साथियों अजमेर, और अजमेर से जाकर कहाँ? टोंक के अंदर ये मिल जाती है बनास नदी के अंदर। तो यहाँ जो त्रिवेणी संगम बना है वो किस किस नदियों का है? वो है साथियों खारी प्लस डाई और बनास, इन 3 नदियों का त्रिवेणी संगम बना है। कहाँ बना हुआ है? यह है राजमहल टोंक के अंदर। एक त्रिवेणी संगम तो खारी डाई बनास का है। दूसरा बताया है, देखो यहाँ लिख लो 1 नंबर, ये है 2 और ये हो गया 3 नंबर। तो मैंने कितने त्रिवेणी संगम बताए साथियों? 3 बताए हैं। एक तो कहाँ? बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर है, MBB 3 नदियाँ आकर मिलती है, बनास है, बेडच है और मीना। एक त्रिवेणी संगम है राजमहल टोंक के अंदर, बनास है, खारी है और डाई है। इसके बाद साथियों एक त्रिवेणी संगम है, सीप है, बनास है और चंबल। तो ये कितने त्रिवेणी संगम हो गए? टोटल 3 हो गए इस नदी के ऊपर। इसके बाद चलो जो बनास नदी है इसकी कुछ अन्य विशेषताएं हैं, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक बार आप दोबारा देखना। उद्गम साथियों कहाँ से बताया मैंने? राजसमंद से बताया है, खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ से बताया? ये जो खमनोर की पहाड़ियाँ हैं राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है। उद्गम के बाद में इसके ऊपर नंदसमंद बांध बना हुआ है। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, नंदसमंद बांध किस जिले के अंदर है? ध्यान रखना, राजसमंद के अंदर बनास नदी पर।
इसके बाद साथियों एक बांध और बताया है मैंने, बागेरी का नाका बांध है बनास नदी पर राजसमंद के अंदर। इसके बाद साथियों आगे चले, एक बांध और है, कौन सा है, मातरकुंडिया बांध है बनास नदी पर, कहाँ, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। आगे चलकर मैंने त्रिवेणी संगम आपको बता दिया है। इसके बाद साथियों और भी जो विशेषता है उनकी चर्चा करते हैं। इसका उद्गम बताया है राजसमंद के कमनौर की पहाड़ियों से, यह त्रिवेणी संगम भी मैंने बता दिया है। कुछ चर्चा है उसकी बात कर लेते हैं साथियों, और उसके बाद जो इसकी अन्य सहायक नदियां हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। साथियों जो राजस्थान की नदियों का कुल अपवाह तंत्र है उसके अंदर इसकी हिस्सेदारी है 9.80। अपवाह तंत्र में इसके हिस्सेदारी है 9.80%। 20.9 तो बताया था मैंने किसका, चंबल का। 10.41 बताया था साथियों किसका, लूनी नदी का। और 9.80% बताया है किसका, बनास का। तो अपवाह तंत्र के हिसाब से तीसरे नंबर की नदी कौन सी है, वो है बनास। उपनाम की बात करते हैं। उपनाम, इस नदी का उपनाम क्या क्या है, उपनाम भी पूछे जाते हैं। जैसे वर्णासा नदी किसे कहते हैं, वन की आशा किसे कहा जाता है, वशिष्ठी नदी किसे कहा जाता है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो इसके उपनाम है वन की आशा, वन की आशा, वर्णासा और वशिष्ठी। वशिष्ठी नदी कौन सी नदी है, वशिष्ठी नदी। साथियों आंतरिक प्रवाह की नदी के अंदर बताया था पूर्ण बहाव क्षेत्र के हिसाब से आंतरिक प्रवाह की जो सबसे बड़ी नदी है वो है कातली। और जो बंगाल की खाड़ी है इसके अंदर जाने वाली आंतरिक प्रवाह की नदियों को छोड़कर जो राजस्थान की पूर्ण बहाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी है, बनास है। पूर्ण बहाव से, पूर्ण बहाव के क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बनास नदी है। इसके ऊपर मैंने जो भी बांध है वो भी आपको क्लियर करवा दिया है। जो त्रिवेणी संगम है उनकी भी चर्चा हमने कर ली है। इसके साथ में इसके जो उपनाम है वन की आशा है, वर्णासा है, वशिष्ठी, उनकी भी चर्चा कर ली है। पूर्ण बहाव के क्षेत्र के आधार पर सबसे बड़ी नदी पूछा जाए, पूर्ण बहाव के आधार पर पूछा जाए तो कौन सी है, बनास नदी है साथियों। इसके बाद जो बनास नदी है इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको ट्रिक बताता हूं कि किन किन राज्यों से होकर किन किन जिलों से होकर गुजरती है। वैसे मैंने आपको बता दिया है, राजसमंद है, चित्तौड़ है, भीलवाड़ा है और अजमेर है, टोंक है और सवाई माधोपुर है। साथियों इसके लिए देखो, एक तो है आरबीसी, एक है एटीएम। ध्यान रखना, आरबीसी से बनेगा साथियों राजसमंद। ये तीनों है कहाँ, मेवाड़ के अंदर। कहाँ है साथियों, मेवाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ है। आर से बनेगा राजसमंद, बी से भीलवाड़ा और सी से चित्तौड़गढ़। ठीक है साथियों, आरबीसी का मतलब आर से राजसमंद, बी से भीलवाड़ा, सी से चित्तौड़गढ़। ए से बनेगा साथियों अजमेर, टी से बनेगा टोंक और जो सवाई माधोपुर है उसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है, तो मैं से ध्यान रखना, माधोपुर यानी सवाई माधोपुर। याद करने के लिए बताया है, क्या बताया है, आरबीसी एटीएम, जरूर ध्यान रखना। और वैसे मैप के हिसाब से मैंने आपको क्लियर करवा दिया है। इसके बाद साथियों इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी चर्चा करते हैं। बनास नदी की जो सहायक नदियां हैं उनकी चर्चा बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे शुरुआत करते हैं सबसे पहले आयड नदी से। साथियों आयड नदी है, इसका उद्गम होता कहाँ से है, गोगुंदा उदयपुर से। गोगुंदा की जो पहाड़ियाँ हैं उदयपुर के अंदर, वहाँ से आयड नदी का उद्गम होता है। आयड नदी के ऊपर एक सभ्यता है, उस सभ्यता का नाम ध्यान रखना, उसका नाम है आयड सभ्यता। आयड सभ्यता, आयड सभ्यता किसे बोला जाता है, किस नदी के ऊपर है साथियों, वो है अब हमारी जो आयड नदी है उसके ऊपर बनी हुई है आयड सभ्यता। जरूर ध्यान रखना, क्योंकि
ताम्र युगीन जो नगरी माना जाता है वो आयड को सभ्यता है उसको माना जाता है, और ताम्र युगीन जो जननी है वो माना जाता है गणेश्वर को। तो बिल्कुल ध्यान रखना, आयड सभ्यता कहाँ है? उदयपुर के अंदर, आयड नदी के ऊपर। इसके बाद साथियों आगे चलकर मैंने बताया उदय सागर झील में गिरने के बाद यहाँ से निकलने पर इसका नाम क्या होता है? बेडच। ये जरूर ध्यान रखना कि जो आयड नदी है इसका बेडच नाम कब होता है? उदयपुर झील से निकलने के बाद में इसका नाम होता है। साथियों आगे चलकर चित्तौड़ की बात करें तो यहाँ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है। मेसा के पठार के ऊपर चित्तौड़ जो दुर्ग बना हुआ है उसकी बात बताता हूँ, कुछ अहम बातें हैं उनकी चर्चा करते हैं। साथियों देखो यहाँ है कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। कौन से पठार पर है? मेसा का पठार, मेसा का पठार। साथियों यहाँ इस जो बेडच नदी है इसके अंदर एक नदी आती है एमपी से, जावद एमपी से एक नदी आती है, उस नदी का नाम है साथियों गंभीर। कौन सी नदी है? गंभीर नदी। गंभीर नदी का उद्गम होता है जावद एमपी से, और दोस्तों ये नदी है चित्तौड़गढ़ के अंदर, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग बना हुआ है वहाँ आकर मिलती है बेडच नदी के अंदर। और पूछा जाए चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है किन दो नदियों के संगम पर है, तो बताना बेडच है और कौन सी है? गंभीरी। जरूर ध्यान रखना किसके संगम पर है? गंभीरी और बेडच के संगम पर बना हुआ है। मेसा के पठार पर 620 इसकी ऊंचाई है मीटर। मेसा के पठार पर कौन सा दुर्ग? जिसे चित्रकूट दुर्ग भी बोला जाता है, ध्यान रखना। इसके बाद साथियों आगे चले तो यहाँ अप्पावास गांव के अंदर, अप्पावास गांव के अंदर इसके ऊपर एक बांध बना है गोसुंडा बांध, गोसुंडा बांध। गोसुंडा बांध किस नदी पे बना हुआ है? बेडच नदी के ऊपर बना हुआ है। अप्पावास गांव कहाँ पड़ता है साथियों? वो पड़ता है चित्तौड़गढ़ के अंदर। आगे चलकर मैंने आपको बताया कि ये बनास नदी के अंदर मिलती है, कहाँ? बिंगोद भीलवाड़ा के अंदर। और साथ में एक नदी और मिलती है मेनाल नदी, कहाँ से निकलती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से। और दोनों नदी क्या बनाती है? एक त्रिवेणी संगम बनाती है। ये तो चर्चा होगी किसकी साथियों? बेडच नदी या आयड नदी की। तो इसकी चर्चा हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद साथियों दूसरी नदी की बात करें, खारी नदी। खारी नदी है, इसका उद्गम होता है बिजराल की पहाड़ियों से होता है राजसमंद के अंदर। राजसमंद से जाती है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक के राजमहल, टोंक के अंदर जाकर बनास नदी के अंदर मिल जाती है। साथ में एक नदी और मिलती है, कौन सी? डाई नदी। किशनगढ़ अजमेर से एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी का? डाई नदी का। तीनों नदी मिलकर राजमहल टोंक के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो तीनों नदियां कौन कौन सी है? एक तो बनास है, एक है खारी, एक डाई। ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद साथियों इसकी और सहायक नदी है उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, कौन सी नदी है? कोठारी नदी। ये नदी कौन सी है? कोठारी, कोठारी नदी। साथियों जो कोठारी नदी है ये निकलती कहाँ से है? दिवेर की पहाड़ी से, दिवेर की पहाड़ी। दिवेर की पहाड़ियाँ पड़ती कहाँ है? वो पड़ती है राजसमंद के अंदर। यहाँ से ये नदी निकलने के बाद ये जाती है साथियों कहाँ? भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर एक गांव पड़ता है नंदपुरा गांव। नंदपुरा गांव है, वहाँ जाकर ये मिलती है बनास नदी के अंदर। और इस नदी के ऊपर एक तो बागोर सभ्यता है। पूछा जाए बागोर सभ्यता कहाँ है, कौन सी नदी पर है? बागोर सभ्यता है दोस्तों कोठारी नदी पर, बागोर सभ्यता। दूसरी बात, इसके ऊपर भीलवाड़ा के अंदर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है मेजा बांध, मेजा बांध। कहाँ बना हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर। जरूर ध्यान रखना मेजा बांध इंपॉर्टेंट दोस्तों इसलिए है कि एक मेजा नदी निकलती है बूंदी से, वो नदी है जो चंबल नदी है उसकी सहायक नदी है। तो कंफ्यूज में बच्चे क्या करते हैं साथियों? मेजा बांध मेजा नदी पे करते हैं। तो ध्यान रखना कोठारी नदी पर बना हुआ है मेजा बांध।
यहाँ एक पार्क बना हुआ है। ये जो बांध है इसके बिल्कुल पास में एक पार्क है, ग्रीन माउंट पार्क। कौन सा पार्क है? ग्रीन माउंट पार्क। ध्यान रखना, ग्रीन माउंट पार्क। ये बना कहाँ है? ये बना है भीलवाड़ा के अंदर, मेजा बांध के बिल्कुल पास के अंदर, जरूर ध्यान रखना। और इसका जो मिलान होता है बनास नदी में, वो होता है नंदीपुरा जो गांव है उसके अंदर। तो ये बात होगी जो राजसमंद से निकलने वाली 3 नदियों की चर्चा कर ली। बनास अहम नदी है। इन नदियों की, बनास नदी की जितनी सारी सहायक नदियां हैं उनमें हमने एक तो बात की है कोठारी नदी की, एक बात की है खारी नदी की, साथियों एक बात की है आयड नदी की। इसके बाद साथियों ये अजमेर है। अजमेर से एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है मानसी। क्या नाम है? मानसी। मानसी नदी का उद्गम होता कहाँ से है साथियों? ये होता है अजमेर से। यहाँ है मानसी नदी। मानसी नदी का उद्गम होता है अजमेर से और साथियों ये जाकर टोंक के अंदर किस में शामिल होती है? बनास नदी के अंदर। किसके अंदर मिलती है? बनास नदी की। इसका कोई अहम रोल नहीं है इनके अंदर। साथियों एक नदी और है, अजमेर से उस नदी का उद्गम होता है। इस नदी का नाम है सहोदरा। क्या नाम है? सहोदरा नदी। सहोदरा नदी। साथियों अलग अलग गाइडों के अंदर अलग अलग मिलेगा, कहाँ जयपुर से निकलती है, कहाँ अजमेर से, लेकिन इसका उद्गम होता है अजमेर से। अजमेर से निकलने के बाद में ये नदी आकर मिलती है मानसी नदी के अंदर और इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। उस बांध का नाम है साथियों टोडी सागर। टोडी सागर बांध। ऐसा कहा जाता है टोडी सागर के बारे में कि इसकी सभ्य जो मोरियां है, गेट है, खोलने पर इसके अंदर एक बूंद भी शेष पानी नहीं रहता है। तो सहोदरा नदी के ऊपर कौन सा बांध है? टोडी सागर। कहाँ बना हुआ है? टोंक के अंदर। इसके बाद साथियों एक नदी और है, उस नदी का उद्गम होता है, मोरेल नदी है। इस नदी का उद्गम साथियों होता कहाँ से? चैनपुरा की पहाड़ियों से। चैनपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? जयपुर के अंदर है। जयपुर से बहने के बाद में जैसे ये जयपुर है, फिर है दौसा, फिर आती है सवाई माधोपुर। चैनपुरा की पहाड़ियों से इस नदी का उद्गम होने के बाद दौसा से आती कहाँ है साथियों? ये आती है सवाई माधोपुर में। और सवाई माधोपुर के अंदर जो एक गांव है खंडार तहसील है, खंडार तहसील के अंदर ये मिलती किसमें है साथियों? ये मिलती है बनास नदी में। यहाँ मिलती है बनास नदी में, खंडार तहसील पर। तहसील कौन सी है? खंडार। खंडार तहसील। खंडार तहसील। साथियों खंडार तहसील है। यहाँ पर बनास नदी पर एक बांध बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट बांध है। इस बांध का नाम है दोस्तों इसरदा बांध। कौन सा बांध है? इसरदा बांध। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, जो इसरदा बांध है, इसरदा बांध ये साथियों है कहाँ? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में किस नदी पर? बनास नदी के ऊपर है। ये बांध है जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, राजस्थान का पहला बांध है। केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में एक बांध बनाया गया, वो कौन सा है? इसरदा बांध। कहाँ है? खंडार तहसील के अंदर है, सवाई माधोपुर में। किस नदी पर है साथियों? बनास नदी पर। मोरेल नदी के ऊपर सवाई माधोपुर के अंदर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है मोरेल बांध। पूछा जाए मोरेल बांध है कहाँ? सवाई माधोपुर के अंदर। किस नदी पर है? मोरेल नदी पर। मोरेल नदी का उद्गम होता कहाँ से है साथियों? वो होता है जयपुर की चैनपुरा पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? जयपुर की चैनपुरा पहाड़ियों से। जयपुर का जो चैनपुरा है उसे बोला जाता है साथियों नरक बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? राजस्थान का नरक किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है चैनपुरा को। ठीक है। इसके बाद साथियों हमारे बांधों की भी चर्चा हो गई है। इसके बाद में और बात करें तो यहाँ से मैंने आपको बताया है जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर जो त्रिवेणी संगम बनता है, दो नदियों का जो संगम है वो जरूर ध्यान रखना, क्योंकि अगर दुर्गों के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, नदियों के अंदर भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, पहाड़ के हिसाब से भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये हो गई हमारी जो सहायक नदियाँ हैं, और जो बाकी की सहायक है उनकी चर्चा भी कर लेते हैं। सहायक नदियाँ, कालीशील नदी, कालीशील नदी।
साथियों कालीशील नदी है, इसका उद्गम होता है करौली से। कहाँ से होता है? करौली से इसका उद्गम होता है। और ये नदी आकर कहाँ मिलती है? बनास नदी के अंदर। और कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर के अंदर बनास नदी के ऊपर मिलती है। दोस्तों इस नदी के ऊपर जो हमारा केला देवी मंदिर है करौली के अंदर, वो किस नदी के किनारे है साथियों? वो ध्यान रखना, वो है जो कालीशील नदी है उसके किनारे। तो ये तो चर्चा हो गई हमारी जो बनास नदी है, इसकी जो सहायक नदियां हैं उनकी चर्चा कर ली है। बाकी की नदी है उनकी बात करते हैं साथियों। तो एक बार दोबारा समझना बनास नदी का पूरा बायोडाटा क्या क्या है। साथियों बनास नदी है, इसका उद्गम होता कहाँ से है? राजसमंद से होता है, खमनोर की पहाड़ियों से। इसके ऊपर एक बांध बना है नंदसमंद बांध, फिर है बागेरी का नाका बांध, फिर है मातरकुंडिया चित्तौड़ के अंदर, फिर इसके ऊपर जो त्रिवेणी संगम बना हुआ है वो है बनास, एक है मेनाल, एक है साथियों बेड़च, वो बना हुआ है। पहला त्रिवेणी संगम है। दूसरा त्रिवेणी संगम है खारीडाई बनास का बना हुआ है टोंक के अंदर, राजमहल के अंदर। तीसरा बना हुआ है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के अंदर बना हुआ है रामेश्वरम घाट, जहाँ मीणाओं का प्रयागराज लगता है, जो मीणा है उनका कुंभ मेला लगता है, तो वो लगता कहाँ है? रामेश्वर घाट के अंदर। इसके बाद साथियों जो मोरेल नदी है उसकी भी हमने चर्चा कर ली है। मोरेल बांध बना हुआ है सवाई माधोपुर के ऊपर, सवाई माधोपुर के अंदर। और यहाँ एक बांध बना हुआ है इसरदा बांध, केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया बांध। कौन सा है साथियों? वो है इसरदा बांध। इसके बाद साथियों जो बिसलपुर बांध है उसके बारे में मैंने बताया, कंक्रीट से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? बिसलपुर बांध है। बिसलपुर पेयजल परियोजना है, रंगीन मछली बीज पार्क बना हुआ है, ये कहाँ है? राजमहल टोंक के अंदर है साथियों, बिल्कुल ध्यान रखना। इसके बाद जो खारी नदी है इसका उद्गम होता है राजसमंद, राजसमंद से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से अजमेर, अजमेर से टोंक के अंदर। इसके बाद में जो कोठारी नदी है, कोठारी नदी का उद्गम होता है और जो नंदराय या नंदपुर गांव है उसके अंदर भीलवाड़ा में, ये मिलती किसमें? बनास में। और इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है मेजा बांध, और मेजा बांध के चारों ओर मैंने बताया ग्रीन माउंट पार्क बना हुआ है, ये भी ध्यान रखना। बागोर सभ्यता पूछा जाए कोठारी नदी के किनारे स्थित है। आयड सभ्यता पूछी जाए वो है आयड नदी के किनारे। तो ये चर्चा हमने सभी कर ली है। और ये चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है ये भी ध्यान रखना किन दो नदियों के संगम पे बना हुआ है? तो साथियों है ये आयड है या बेड़च है, और एक है जो गंभीरी नदी है वो। तो आगे की चर्चा करते हैं, जो आगे की नदियां हैं उनकी हम चर्चा करते हैं साथियों। बाणगंगा जो नदी है उसकी चर्चा करेंगे साथियों। कौन सी नदी है? बाणगंगा। साथियों जो बाणगंगा नदी है इस नदी को रुंठित नदी भी बोला जाता है, अर्जुन की गंगा भी बोला जाता है, ताला नदी भी बोला जाता है। और इस नदी के ऊपर जमुआ रामगढ़ के अंदर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है, जिसे ढूंढाड़ का पुष्कर भी बोला जाता है। कौन सी नदी पर बना हुआ है साथियों? वो बना हुआ है बाणगंगा नदी के ऊपर। और बाणगंगा नदी है यूपी के अंदर जाकर डायरेक्ट मिलती किसमें है? ये मिलती है यमुना नदी के अंदर मिलती है। तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। कौन सी नदी है? अर्जुन की गंगा या बाणगंगा। कौन सी नदी है? अर्जुन की गंगा या बाणगंगा। अब चर्चा करेंगे साथियों बाणगंगा। साथियों बाणगंगा नदी है, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम होता है बेराट की पहाड़ियाँ। कहाँ से? बेराट की पहाड़ी। बेराट की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? जयपुर के अंदर। साथियों इस नदी का उद्गम देखो, यहाँ से होता है बेराट की पहाड़ी से, यहाँ जिला है दौसा और यहाँ जिला बना हुआ है भरतपुर। यहाँ से इसका उद्गम होता है, यहाँ से जाती है दौसा और दौसा से भरतपुर, और भरतपुर से आगे जाकर ये मिलती है यूपी के अंदर किस नदी में? यमुना नदी में। फतेहाबाद यूपी के अंदर मिलती किसके अंदर है? यमुना नदी के अंदर। तो बेराट से इस बेराट की पहाड़ियों से जयपुर से इसका उद्गम होता है। इसका जो उपनाम है, उपनाम वो है अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा। ताला नदी, ताला नदी, और रुंठित नदी, रुंठित नदी। साथियों रुंठित नदी किसे बोला जाता है? रुंठित नदी उसे बोला जाता है जो कहाँ आगे चलकर, यानी कहने का मतलब है पहले तो ये मिलती थी यूपी के अंदर,
आजकल क्या है, ये नदी भरतपुर के जो मैदानी भाग है वहाँ विलुप्त हो जाती है, तो इसीलिए इसे रुंठित नदी बोला जाता है। जो नदी किसी महासागर या किसी नदी में नहीं मिलकर डायरेक्ट जमीन के जो मैदानी भाग है वहाँ मिलती है, उसे रुंठित बोला जाता है। जो पहले तो ये बहकर जाती थी, लेकिन आजकल ये नदी है रुंठित नदी के अंदर परिवर्तित हो चुकी है। साथियों, यहाँ केवलादेव अभ्यारण्य है, भरतपुर के अंदर केवलादेव अभ्यारण्य, बंदबारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य, बंदबारेठा वन्यजीव अभ्यारण्य। साथियों, ये जो अभ्यारण्य है, इसको पानी की आपूर्ति करवाती कौन सी नदी है? बाणगंगा नदी इन दोनों को पानी की आपूर्ति करवाती है। भरतपुर के अंदर यहाँ इस पे एक बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है अजान बांध। कौन सा बांध है? अजान बांध। अजान बांध पूछा जाए तो भरतपुर के अंदर बाणगंगा नदी पर है। और मैंने आपको बताया जो यहाँ जमुआ रामगढ़ है, कौन सा? जमुआ रामगढ़ कस्बा, जमुआ रामगढ़ कस्बा, जमुआ रामगढ़, जमुआ रामगढ़ गांव के अंदर इस पे जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है, जिसे बोला जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर, ढूंढाड़ का पुष्कर किसे बोला जाता है साथियों? जमुआ रामगढ़ के अंदर बाणगंगा नदी के ऊपर जमुआ रामगढ़ बांध बना हुआ है जयपुर में, तो उसे बोला जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। तो ये थी हमारी बाणगंगा नदी की बात। बाणगंगा नदी है, इसका उद्गम होता है बैराट की पहाड़ी जयपुर से। यहाँ से बहने के बाद जाती है दौसा, दौसा से जाती कहाँ? भरतपुर, और फिर आगे चलकर यूपी के अंदर मिलती कहाँ है? यमुना नदी के अंदर। साथियों, पहला बांध बताया है जमुआ रामगढ़ बांध, एक बांध बताया है अजान बांध जो बना हुआ है भरतपुर के अंदर। केवलादेव अभ्यारण्य और बंदबारेठा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको पानी की आपूर्ति करवाई जाती है बाणगंगा नदी से। और इस नदी का जो उपनाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अर्जुन की गंगा किसे बोला जाता है, ताला नदी किसे बोला जाता है, रुंठित नदी किसे बोला जाता है। तो ध्यान रखना, ये उपनाम है जो बाणगंगा नदी का है। इसके बाद में साथियों हम चर्चा करेंगे एक नदी और है, उस नदी का नाम है गंभीर। कौन सी नदी है? गंभीर। गंभीर नदी का जो उद्गम है वो होता है कहाँ से? नादोती की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है साथियों? नादोती की पहाड़ी करौली के अंदर है। गंभीर जो एक तो दोस्तों बताई थी मैंने, गंभीर नदी जावेद एमपी से उसका उद्गम होता है। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वहाँ आकर मिलती किसमें है? बेडस नदी के अंदर। वो तो है दोस्तों गंभीर नदी, और साथियों ये नदी है, ये है गंभीर नदी। तो इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। गंभीर नदी है, इसका जो उद्गम होता है ये होता है नादोती की पहाड़ी करौली से। कहाँ से होता है? करौली से। इसके बाद में साथियों ये नदी जो है ये बाणगंगा नदी है, इसका मैंने बताया है फतेहाबाद। फतेहाबाद ये मिलती कहाँ है? यूपी के अंदर यमुना नदी में फतेहाबाद गांव में मिलती है। और जो ये नदी है गंभीर नदी ये मिलती कहाँ है? इटावा के मैनपुरी गांव में। कहाँ? इटावा के मैनपुरा गांव के अंदर। देखो यहाँ साथियों करौली है, करौली के बाद में है साथियों भरतपुर। यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है कहाँ से? नादोती की पहाड़ी करौली से इसका उद्गम होता है। यहाँ से बहने के बाद ये जाती है भरतपुर, और भरतपुर में जाने के बाद आगे चली जाती है यूपी में। यूपी के जो इटावा है गांव, यहाँ मैनपुरी के अंदर मिलती किसमें है? यमुना नदी में। कौन सी नदी की चर्चा चल रही है साथियों? ये है गंभीर नदी। साथियों गंभीर नदी की जो 5 सहायक नदी है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है गंभीर नदी की 5 सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखो एक तो है अट्टा, माझी, भद्रावती, बरखेड़ा और एक बेसावट। ये 5 नदियां हैं, ये करौली के अंदर मिलती कहाँ है? गंभीर नदी के अंदर। ध्यान रखना साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं, ध्यान रखना। 5 सहायक नदियां बताई है, अट्टा, माझी, भद्रावती,
बरखेड़ा और बेसावट है। साथियों इस नदी के ऊपर एक पांचना बांध बना हुआ है। कौन सा बांध है? पांचना बांध। पांचना बांध राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ बांध पूछा जाए, मिट्टी से बना हुआ बांध पूछा जाए राजस्थान का, वो कौन सा है? पांचना बांध। ये जो इसकी 5 सहायक नदियां हैं इनको मिलाकर इसके ऊपर एक बांध बनाया गया है, पांचना बांध, मिट्टी से बना बांध, मिट्टी से बना बांध। ये दोस्तों अमेरिका देश की सहायता से बनाया गया बांध है, अमेरिका देश की सहायता से। कैसे भी घुमा फिरा कर आपको पूछा जाए कि पांचना बांध है किस जिले के अंदर है? करौली के अंदर। जो गंभीरी नदी है इसकी 5 सहायक नदियां पूछी जाए तो बता देना। साथ में पांचना बांध है, मिट्टी से बना हुआ है, अमेरिका देश की सहायता से बनाया हुआ है। गंभीर नदी है इटावा के मैनपुरी में, यमुना नदी में यूपी के अंदर, ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो ये तो है साथियों गंभीर नदी, और वो जो नदी थी वो थी गंभीरी नदी, वो थी बेड़ज की साइड, और ये है डायरेक्ट यमुना के अंदर मिलती है। एक तो यमुना के अंदर बताया चंबल नदी मिलती है, एक बताया बनास नदी मिलती है, एक बताया बाणगंगा नदी मिलती है, एक है गंभीर नदी। और छोटी मोटी नदियां हैं साथियों, उनकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। अगली है मेज नदी। कौन सी नदी है साथियों? मेज नदी। मेज नदी है, इसका उद्गम होता है बिजोलिया भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से उद्गम होने के बाद जाती कहाँ है? बूंदी के अंदर, और भैंसगाना कोटा के अंदर ये चंबल नदी के अंदर मिल जाती है। देखो ये है हमारा भीलवाड़ा, ये है साथियों बूंदी, और ये साथियों कौन सा है? कोटा। यहाँ से एक नदी गुजरती है, कौन सी है? चंबल। ये तो थोड़ी छोटी मोटी नदियाँ हैं, ध्यान रखना। ये चंबल नदी है, यहाँ से बिजोलिया, बिजोलिया, बिजोलिया के पठार से नदी का उद्गम होता है साथियों। उस नदी का नाम क्या है? मेज नदी, मेज नदी। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये जाती है कहाँ? बूंदी, और बूंदी से जाती है कहाँ? भैंसगाना कोटा। कौन सा गांव है? भैंसगाना कोटा, खाना कोटा। यहाँ मिलती है चंबल नदी के अंदर। साथियों इसके ऊपर बूंदी में एक नदी मिलान होता है, नदी का मिलान होता है, उस नदी का नाम है मांगड़ी। कौन सी नदी है? मांगड़ी नदी है। पूछा जाए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो मांगड़ी नदी है इसके ऊपर साथियों एक भीमलत जलप्रपात है। कौन सा? भीमलत जलप्रपात। पूछा जा सकता है जैसे चूलिया जलप्रपात बताया था, वैसे भीमलत जलप्रपात है मांगली नदी पर। मांगली नदी किसकी सहायक है? मेज नदी की। मेज नदी किसकी सहायक है साथियों? वो है चंबल नदी की। एक नदी और है साथियों, उस नदी का नाम है चाकन। चाकन नदी है, बूंदी से इसका उद्गम होता है, और ये सवाई माधोपुर में जाकर ये मिलती किसके अंदर है? चंबल नदी के। तो साथियों आज की जो चर्चा की है उसके अंदर मैंने बनास नदी बताई है, बाणगंगा नदी बताई है, गंभीर नदी बताई है, और जो बाणगंगा है और ये जो बनास नदी है इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ बता दी। ये छोटी मोटी नदियाँ थी। क्यों मेज बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जो कोठारी नदी पर भीलवाड़ा के अंदर मेज बांध बना हुआ है, तो कई बार इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि मेज नदी कहाँ से निकलती है। मेज बांध का तो सबको ध्यान रहता है, ये भी पूछा जा सकता है कि मेज नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है बिजोलिया के पठार से। कहाँ से? भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से इसका उद्गम होता है साथियों। इसके बाद मैंने बताया कि इसकी एक सहायक नदी है, कौन सी है? मांगली नदी। मांगली नदी के ऊपर भीमलत जलप्रपात बना हुआ है, ये भी थोड़ा विशेष है। चाकण नदी है जो बूंदी से निकलकर सवाई माधोपुर में चंबल नदी के अंदर शामिल हो जाती है, और जो भैंसगाना है वो कहाँ है? वो है कोटा के अंदर, और इसके अंदर मिलती कौन सी नदी है साथियों? मेज नदी। तो साथियों ये तो जो नदियां हैं उनसे संबंधित मैंने आपको जितनी भी छोटी मोटी जो नदियां हैं सबकी चर्चा कर ली है। साथ में 2-3 चीज़ और है साथियों, वो बताना चाहता हूँ मैं आपको, जो एग्ज़ाम के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है उससे संबंधित कुछ डिटेल है, ध्यान रखना। देखो एक तो जो खारी नदी है, खारी नदी, खारी नदी के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि खारी नदियाँ मैंने बहुत ज़्यादा बता दी है, और है भी हमारे बहुत छोटी मोटी नदियाँ खारी बहुत है, तो ध्यान रखना। एक तो जो खारी नदी है वो है बनास की सहायक है,
बिजराल की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। खारी डाई बनास का जो राजमहल टोंक के अंदर क्या है, एक त्रिवेणी संगम है। एक खारी नदी है, खारी नदी, वो मैंने आपको बताया था। जो साबरमती नदी है, साबरमती के बारे में बताया था, उसकी सहायक है। अगर डिटेल से थोड़ा पूछ ले, उसका ऑप्शन नहीं आए तो ध्यान रखना, सूखड़ी नदी, सूखड़ी नदी। सूखड़ी नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों, कौन सी, खारी नदी। तो खारी नदी के मोटा मोटी दो ही चीज़ याद रखना, खारी नदी एक तो बनास की सहायक है, खारी नदी एक सूखड़ी नदी की सहायक है, क्योंकि ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, ये भी एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। साथ में एक जो सागी नदी थी, सागी नदी के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, जो लूणी है उसकी सहायक नदी है, इसके बारे में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक जो मांगली नदी है, भीमलत जलप्रपात, जलप्रपात, प्रपात, इसके बारे में भी ध्यान रखना, मांगली नदी के ऊपर है। किस नदी पर है, मांगली नदी के ऊपर है। एक आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ध्यान रखना चंबल नदी करना है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो घग्गर नदी है। इसके बाद में पूर्ण भाव क्षेत्र के आधार पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो बनास करना है। आंतरिक प्रवाह में पूछा जाए पूर्ण भाव की दृष्टि से तो कांतली करना है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं साथियों, इनको भी ध्यान रखना। और जो इसके ऊपर जो नदियों के ऊपर जो बांध बने हुए हैं उनकी भी चर्चा साथियों हमने साथ में कर ली है। और जो परियोजना का टॉपिक आएगा उसके अंदर जो जल विद्युत परियोजना है उनकी भी चर्चा करेंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो नदियों का टॉपिक है वो आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया। और दोस्तों ये जो नदियों का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भूगोल के अंदर काफ़ी बार बहुत ज़्यादा जो नदियां हैं इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, इसके अंदर तो ऐसे मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन आने की संभावना है। क्यों है, जो नदियां हैं उनसे संबंधित बांध भी है साथियों। साथ में जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे पूछ ले कि बिजराल की पहाड़ी कहाँ है, उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है, और कुछ भी पूछ ले गोगुंदा कहाँ स्थित है, ऐसे पूछा जा सकता है। साथ में बांध बताया है तो पूछ ले कि जो बांध है मैंने बताया माही बजाज सागर बोरकुंड के अंदर है, तो पूछ ले बोरकुंड स्थान कहाँ स्थित है। इस तरह कैसे भी घुमा फिरा कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप जो नदियों का टॉपिक है पूरे डिटेल से पढ़ना साथियों। मैंने एक की एक जो छोटी मोटी नदियाँ हैं उन सब की चर्चा कर ली है। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।